बार बार बीमारी, कुछ ऐसे रोग जो कभी दूर नहीं हो पा रहे। समझ नहीं आ रहा बीमारी क्या है, क्या कारण है। बीमारी के बारे में बहुत सारे विशेषज्ञों को दिखा लिया, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा। बहुत सारे कारण होते हैं। कुंडली के दोष होते हैं। मुख्य दोष जो होता है वो वास्तु का दोष होता है। अगर घर में बार बार बीमारी हो रही है, स्त्रियां बार बार बीमार हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये वीडियो आपको पूरा देखने का निवेदन कर रहा हूँ। वास्तु के बारे में भी बताएंगे आपको, और ज्योतिष के बारे में भी बताएंगे कि क्या कारण है, और मुक्ति के उपाय भी बताएंगे। कोशिश पूरी होगी। एक निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आखिर में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। कोई ज्योतिष की बात करना चाहें, बीमारी का कारण जानना चाहें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु के दोष के बारे में भी। पहली बात, दक्षिण पश्चिम की दिशा मुख्य दिशा होती है। दक्षिण की दिशा को बोलते हैं मंगल की दिशा, और पश्चिम की दिशा शनि की। ये दोनों दिशाओं का अगर बैलेंस है तो घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोठी बना रखी है, ये दिशा सबसे ऊंची होनी चाहिए। यानी आपका 1 मंजिल मकान है, 2 मंजिल मकान है, दक्षिण पश्चिम को काफ़ी ऊंचा रखो। ओवरहेड टैंक यानी पानी की जो टंकी है वो यहाँ रखो, भारी हो जाएगी। इस दिशा में कभी भी दक्षिण पश्चिम की दिशा में अंडरग्राउंड वाटर नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो बीमारी नहीं छोड़ेगी पीछा। सारे पैसे सवेरे शाम आपके इसी काम में लगेंगे, ये याद रख लीजिएगा। एक और मुख्य दिशा होती है, ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ब्रह्म स्थान निकालने के लिए जो भी आपका प्लॉट है, जो भी आपका फ्लैट है, उसके एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, यानी एक इस तरह की एक प्रिज्यूम करके एक लाइन क्रॉस बनाइए, और क्रॉस का जो केंद्र बिंदु निकल के आता है, जहां दोनों लाइनें मिलती हैं, दैट इज योर ब्रह्म स्थान। यहाँ पर सीढ़ियाँ मत रखिए, घुमावदार सीढ़ियों का फैशन है। यहाँ पर कोई भी आप बिजली का यंत्र मत रखिए, यहाँ फ्रिज मत रखिए। ये जगह साफ होनी चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी एक बड़ी मुख्य दिशा होती है। ब्रह्म स्थान के बाद इस दिशा को माना जाता है भगवान गणेश की दिशा होती है। ये कभी भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कट। यहाँ पे अगर कट है तो जीवन में आपके जो सुख सुविधाएं हैं उनमें ग्रहण लग गया। कोई गड्ढा है तो ग्रहण लग गया, सेप्टिक टैंक है तो ग्रहण लग गया, सीढ़ियाँ हैं तो दिक्कत आ गई। ये मुख्य बातें आपको बता रहा हूँ। निवारण जानने की इच्छा है तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का छठा भाव, 12वां भाव, ये दोषपूर्ण है। छठा बीमारी का और 12वां भाव हॉस्पिटल का। इसको भी आपने देख कर चलना है। सूर्य के साथ राहु बैठे हैं, और इनमें से दोनों में से कोई भी एक नीच राशि का है। गुरु के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु, मंगल के साथ राहु, शनि के साथ राहु, ये सारे दोष बन जाते हैं अगर ये शुभ ग्रह में बैठे हैं, और नीच राशि के भी अगर हैं। ये भी आप विशेष ख्याल रखें। धन की भी समस्या रहेगी, बीमारी की भी रहेगी, मांगलिक कार्यों में भी दिक्कत रहेगी। मंगल के साथ शुक्र बैठा है, मंगल के साथ शनि बैठा है, शनि के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो ये बड़े कठिनाई वाली स्थिति होती है। उपाय जानने की ज़रूर इच्छा है। वास्तु के मैंने आपको उपाय बता दिए। ज्योतिष के उपाय ये हैं कि अगर गुरु के साथ राहु है तो गुरु और राहु चांडाल योग बन गया। शनि के साथ राहु है तो शनि के साथ एक ऐसा योग बन गया जो आपको कभी भी उठने नहीं देगा, कभी भी आलस से दूर नहीं होने देगा। ये भी योग बहुत खराब होता है। तो शनि के, गुरु के, राहु के उपाय नहीं करना, शुभ ग्रह जो है उनके उपाय करना। पूर्णमासी के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, चंद्र ग्रहण योग बन गया, ये मुख्य बात है। खास ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट का कोना बोलते हैं, सुंदर रखो, खाली रखो, ओपन रखो। फ्लैट में कहीं भी पौधा रख सकते हैं, किस चीज का? तुलसी का, इसके अलावा कुछ नहीं। और तुलसी के पौधे में कभी भी गलती से भी शिवलिंग मत रखना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये विशेष बात। गायत्री मंत्र का जब भी पूजा करें 11 बार जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः पूरा मंत्र याद रख के। लगातार बीमार हो रहे हैं, एक टुटका बता रहा हूं। आटा गूंथ ले थोड़ा सा, उसमें 1 लोटा जल ले लें, आटे का एक पेड़ा बनाएं, मरीच के ऊपर से उसको 3 बार इस तरह से 1 2 3 मन में बोलना है। नज़र दोष लग गई, प्रेत दोष है, कोई भी चीज़ है तो इससे इसको मुक्ति मिले।
और उस आटे को गाय को खिला दीजिए। और जो जल है लोटे में उसको किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। लगातार 3 बार कीजिएगा। और घर का ब्रह्म स्थान मैंने बोला खाली रखें। एक विशेष बात, बीमार है व्यक्ति मान लेते हैं, अब ड्राइंग रूम में रख लिया आपने सजा के शीशियाँ, बेडरूम में रख लिया आपने सजा के शीशियाँ, रसोई के अंदर आपने सारी दवाइयाँ रख ली, प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? ये कभी दूर नहीं होगी बीमारी। ये जो दवाइयाँ हैं इनको छुपा के रखिए, नहीं दिखनी चाहिए। दक्षिण दिशा मैंने विशेष रूप से बोला है, हमेशा ऊंची रखो मकान से। व्हाट्सएप नंबर मेरा आ गया, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्योतिष की, वास्तु की, हस्तरेखा की कोई भी सलाह लेने की इच्छा है तो व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। धन्यवाद। नमो नारायण।